हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जी मैं जा रही हूँ कहाँ 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 जी, यहाँ पे मैं जा रही हूँ कहीं, चलिए वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि जी मैं कहाँ जा रही हूँ। लेकिन कहीं जाने के लिए थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी पड़ती है। तो तैयारी में मैंने सोचा कि क्या करूँ, कौन सी चीज़ तैयार करनी है। तो बहुत सोचने के बाद मुझे ख़्याल आया कि हाँ, मेरे जो पाँव हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो हैं गंदे हो रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा करवा लिया जाए। 4-5 साल बाद याद आया मुझे पेडिक्योर। वैसे तो मैं अपने पाँव खुद ही घर पे ही साफ़ कर लेती हूँ, पेडिक्योर कर लेती हूँ, लेकिन सर्दी की वजह से दिल नहीं कर रहा था और कुछ काम-काज की वजह से। तो मैंने सोचा कि जी हाँ, पार्लर जाऊँ और जाके मैं वहाँ से करवा लूँ अपना पेडिक्योर। तो बस जी यहाँ पे मैं ले रही हूँ पेडिक्योर और सेम सैलून, हाँ, जहाँ से मैं अपनी स्ट्रीक्स करवाती हूँ, रिबाउंडिंग करवाती हूँ, आईब्रोज करवाती हूँ और छोटे-छोटे मज़ीद और काम करवाती हूँ। लीमोड पार्लर है वापदा टाउन में। बहुत से लोग जानते भी हैं और जो जानते हैं उनका थैंक यू सो मच। और बहुत से लोग जो हैं मेरे रेफ़रेंस से वहाँ पे गए हैं और आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मुझ पे ट्रस्ट किया और वहाँ पे गए, आपने काम करवाया। तो बस यहाँ पे जी हाँ, हम लोग, हाँ, मेरी बहन भी मेरे साथ थी, उसको भी अपनी कटिंग करवानी थी और कुछ हेयर ट्रीटमेंट करवाना था। और जैसा कि आपको पता है कि हम दोनों बहनों को ही जो अपने बालों से है बहुत ज़्यादा प्यार, हम लोग अपने बालों पे अच्छा खासा पैसा भी खर्च करने को हो जाती हैं तैयार। क्योंकि आपके बाल जो हैं आपकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा हैं और आपको अपने बालों की बहुत ज़्यादा जो है केयर करनी चाहिए। तो यहाँ पे जी मैं पेडिक्योर करवा रही हूँ और पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने भी पार्लर का काम सीखा हुआ है और मुझे ब्यूटिशियन का कंप्लीट काम आता है सिवाय हेयर स्टाइलिंग के, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब मैं ये काम सीख रही थी तो छोटा-सा किस्सा जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब मैं ये काम सीख रही थी तो वहाँ पे एक दफ़ा जो है एक ख़ातून आई और उन्होंने करवाना था पेडिक्योर। और जो मेरी ऑनर हैं उन्होंने मुझे नहीं कहा था कि आप पेडिक्योर करो, क्योंकि उनको पता था शायद कि मैं एक अच्छे घर से बिलॉन्ग करती हूँ और वो किसी के पाँव मेरे से क्यों साफ़ करवाएँगी। लेकिन जो वहाँ का स्टाफ़ था तो उन्होंने कहा कि अगर तुम काम सीखने आई हो तुम्हें तो पेडिक्योर भी करना पड़ेगा। तो हाँ, मैंने उन आंटी का जो है गई पेडिक्योर किया, जबकि ना मैंने लाइफ़ में खुद कभी पेडिक्योर किया था, ना मैंने करवाया था और ना ही मुझे उसकी अलिफ से लेकर ये तक कुछ भी मालूमात नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद जो है मैंने उन आंटी का पेडिक्योर किया, क्योंकि मेन काम तो होता है ना कि पाँव साफ़ करना। तो मैंने उनके पाँव जो है बहुत अच्छी तरह रगड़ा लगा-लगा कर साफ़ किए और उनके पाँव भी अच्छे ख़ासे जो है गंदे हुए हुए थे। लेकिन हाँ, मैंने उनका पेडिक्योर किया और बहुत अच्छे तरीके से किया, दिल से किया। और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था और काम सीख रही थी मैं, और जब आप कोई भी काम सीखते हो तो आपको शर्म नहीं होनी चाहिए और कामयाबी भी तभी आपको मिलती है। तो जब मैं उन आंटी का पेडिक्योर कर रही थी और वो हाँ, इंग्लिश नॉवेल जो हैं वो रीड कर रही थीं और वो साथ-साथ जो है अपनी टेढ़ी आँखों से मुझे देखती थीं और नज़रें चुरा लेती थीं और काफ़ी मुझे दुआएँ भी दे रही थीं। उनको शायद लग रहा था कि मैं एक बहुत ही ज़रूरतमंद घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ। उनको नहीं पता था कि मैं सीखने आई हूँ, मैं क्लासेस ले रही हूँ। जब वो पेडिक्योर करवा कर चली गईं तो मैं फ़ौरन जो है वॉशरूम में गई और मैं कलमा पढ़ते हुए जो है अपने हाथ वॉश कर रही हूँ। पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, आयतल कुर्सी, पता नहीं क्या-क्या जो-जो मेरे ज़हन में आ रहा था। बस मैं वो पढ़ती जा रही थी और मैं अपने हाथों के ऊपर जो है फूँक मारती जा रही थी, मतलब कि मैं उनको पाक करने की कोशिश कर रही थी, बल्कि कोशिश नहीं, कलमा पढ़ने से आपकी हर चीज़ पाक हो जाती है। तो इतने में वो आंटी जो हैं दोबारा आईं और उन्होंने आकर जो है कहा कि जी अच्छा, मुझे वहाँ मेरे सैलून में भी स्वीटी ही कहते हैं। उन्होंने कहा जी अभी जिसने मेरा पेडिक्योर किया है वो लड़की कहाँ पे है? तो काफ़ी ऊँची लंबी थीं और उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है ना यानी कि उनका एक रोब सा था। एक इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी होती है। तो लड़कियों ने कहा क्यों, क्या हुआ, आपका पेडिक्योर ठीक नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि जी वो लड़की कहाँ पे है, उसको बुलाएँ। मैं वॉशरूम से बाहर आई, मैंने कहा जी मैम बोले। तो वो कहती हैं कि इधर आए मेरे पास। मैंने कहा जी। 550 का जो है उन्होंने पेडिक्योर करवाया था और उन्होंने मेरे हाथ में जो है 1500 रख दिया। मैंने कहा सॉरी मैं टिप नहीं लेती। उन्होंने कहा नहीं ये टिप नहीं है। मैंने कहा नहीं मैं टिप नहीं लेती, मैं तो खुद यहाँ पे क्लासेस अटेंड करने के लिए आई हुई हूँ।
तो उन्होंने कहा ये टिप नहीं है, ये मेरी तरफ से जो है आपको इनाम है, आपने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे तसल्ली हुई है, मुझे मज़ा आया है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आपको ये बात बताने का मकसद ये था कि आज पेडिक्योर करवाते हुए मुझे 2011 की जो है बात याद आ गई। तब मैंने मैट्रिक के पेपर दिए थे, तब की बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस मुझे वो बात याद आ गई और ये सोच रही थी कि जब भी आप कभी कोई काम सीखते हैं तो उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए और कामयाब वही होता है इस दुनिया में जो हर काम करना जानता हो, जिसके पास हर तरह का स्किल हो। तालीम तो ज़ाया नहीं जाती, लेकिन स्किल एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी ज़ाया नहीं जाता। तालीम वाले को अगर खुदा ना खास्ता नौकरी ना भी मिले, तो जिसके पास स्किल्स होते हैं वो अपने घर में बैठकर ही अपने हुनर के ज़रिए बहुत से काम जो है कर सकता है। जैसे कि ब्यूटिशियन जो है, ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है। हाँ, इससे आप लोगों की थ्रेड कर सकते हो, मेकअप कर सकते हो, हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो। तो आपके पास शॉप नहीं है, आपके पास कोई अड्डा नहीं है काम करने का, तो आप अपने घर में भी रहकर जो है एक अपने ड्राइंग रूम को या अपने एक बेडरूम को जो है एक अच्छा सा सैलून की लुक देकर बना सकते हो और जो है आप अपना घर का सेटअप जो है उससे चला सकते हो। तो बस छोटी-सी बात थी, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। हाँ, बाकी जो है मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। हाँ, बस इतना हिंट दे देती हूँ कि मैं जा रही हूँ आउट ऑफ सिटी। आउट ऑफ सिटी मैं कहाँ जा रही हूँ, ये है सरप्राइज़। तो जी, यहाँ पे सैलून पे जो है एक बच्ची आई हुई थी और वो शुर-शुर कर रही थी, उसको ना नोज़ी आ रही थी और मलीहा खुद गई और टिश्यू पेपर लेकर आई उस बच्ची के लिए कि ये लो आपको नोज़ी आ रही है, और वो बच्ची काफ़ी डर रही थी कि मलीहा ये कौन है बच्ची, टिश्यू लाकर मुझे दे रही है। और ये जो आप बच्चा देख रहे हैं माशाल्लाह क्यूट सा, ये मेरी ऑनर जो है उनका नवासा है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है और मलीहा को ये कह रहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर आपने नहीं आना, बाहर अब कोई नहीं है, उसको समझा रहा था और माशाल्लाह मलीहा डर गई थी कि अच्छा, और उसने पूरा भाइयों वाला जो है ना हक अदा किया। और मलीहा की और इस मलीहा के जो बिग ब्रदर उनकी हो गई थी फ्रेंडशिप, और मलीहा जो है अब अपने घर जा रही थी, इसलिए मलीहा जो है अपने ब्रदर को जो है हक कर रही थी और मलीहा कहती है जी ये मेरे बिग ब्रदर है। और बिग ब्रदर जो है मलीहा से काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे थे। आजकल के लड़के शर्माते हैं, लड़कियां इतना शर्माती नहीं हैं। तो जी बस काम ख़त्म होने के बाद अब मैं घर चली गई हूँ और पता नहीं मेरे जो हस्बैंड ज़ईम है और मम्मा क्या मेरी बुराइयां कर कर के दोनों हंस रहे थे मिलकर और मुझे जो है चिढ़ा रहे थे। और इसके अलावा मैंने घर का कोई भी क्लिप जो है नहीं बनाया और मेरा आज का व्लॉग होता है यहीं पे ही ख़त्म। और मम्मा और ज़ईम जो है खूब खूब जेलस फील करा रहे थे मुझे और मैं कह रही हूँ क्या बात करें क्या बात करें, लेकिन दोनों ही मुझे बताने को तैयार नहीं थे। अगर मेरा आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।